बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब, मेरे सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सब दोस्त, सारी बहनें और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने घरों में, और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अमीन सुम आमीन। तो आज का जो व्लॉग है वो मदीने का व्लॉग है, और मदीने का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आप लोग भी देख सको, आप लोग भी ज़ियारत कर सको। एक्चुअली मैं तो अभी तक नहीं गई हूँ मदीने, लेकिन ये वीडियोस बिल्कुल वहीं मदीने की ही हैं, और मदीने से मेरे हस्बैंड ने सेंड की मुझे। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ भी मेरा दिल कर रहा था कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर करूं, आप लोग को भी दिखाऊं, आप लोग भी ज़ियारत कर सको, इस वजह से। और फिर आज तो शब कदर की रात भी है। वैसे तो शब कदर का तो पता नहीं होता कि 21वीं को हो, यानी कि शब कदर जो है ख़ास रात जो है लैलतुल कदर, 21वां हो, 23वां हो, 25वां हो, 27वां हो, 29वां हो, मतलब जो भी हो आखिरी अशरे में। यानी कि आखिरी अशरा सारा जो है फ़जीलत वाला है, बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला है, और सारे अशरे बहुत फ़जीलत वाले हैं। पूरा महीना बरकत वाला है, मुबारक महीना है। लेकिन ये आखिरी अशरा जो है इसमें ये बहुत फ़जीलत का है, क्योंकि इसमें ही लैलतुल कदर है, इसमें ही ताक रातें हैं, और इन्हीं ताक रातों में ही कोई ना कोई रात जो होती हैं वो शब कदर की होती हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको नसीब फ़रमाएँ, अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फ़रमाएँ, अल्लाह पाक हम सब की गुनाहों ख़ताओं को माफ़ फ़रमाएँ, और अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम नसीब अता फ़रमाएँ, और ख़ास तौर पर अपना दीदार नसीब अता फ़रमाएँ, आमीन सुम आमीन। तो मदीने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त मौसम रहा कल का। और बाकी ये है कि बारिश तो वैसे भी इंसान को अच्छी लगती है, फिर जैसे मदीने में हो, यानी इतनी पाक जगह पे हो, और जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इंसान को मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इंसान को सुकून मिलता है। तो मैंने वहाँ पे यानी कि 6 साल जो गुज़ारे वहाँ पे, अभी तो आई हूँ लेकिन पाकिस्तान में ही हूँ, लेकिन मदीने का जो मतलब मदीने की जो बारिश है, हरम, रोज़ा मुबारक, और वहाँ का मतलब बाहर जाना, इन सब में बहुत ज़्यादा सुकून होता है, बहुत पुरसुकून जगह है। मदीना, मक्का, ये सारी पाक जगह बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल होता है, और इंसान को सुकून मिलता है। और बस अल्लाह पाक सबको नसीब फ़रमाएँ, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान फ़रमाएँ, अल्लाह पाक सबके सारे मसाइल हल फ़रमाएँ, और अल्लाह पाक सबको बार बार खैर आफ़ियत से हज उम्रा काबिल मकबूल हज उम्रा नसीब फ़रमाएँ हम सबको, आमीन सुम आमीन। और बस मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं मदीना, अल्लाह पाक हम सबको जल्द ही खैर आफ़ियत से नसीब फ़रमाएँ। आप सबके लिए, मेरे सारी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरी यही दुआएं हैं, और सारे नबी उम्मत के लिए मेरी यही दुआएं हैं। अल्लाह पाक हम सबको खैर आफ़ियत से बार बार काबिल मकबूल हज उम्रा नसीब फ़रमाए, और वहाँ पे ही रहना और जीना और सारी ज़िंदगी वहाँ पे ही गुजारने। तो वही मदीने में ही अल्लाह पाक नसीब फ़रमाएँ सारी ज़िंदगी हमें खैर आफ़ियत वाली, आमीन सुम आमीन। और हर एक को शौक़ होता है, हर किसी को शौक़ होता है वहाँ पे जाने का, उम्रा करने का, हज करने का, और बाकी वहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारने का। बस अल्लाह पाक हम सबको नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक से तो मतलब अल्लाह पाक के लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अल्लाह पाक से ही मांगना चाहिए, और इंशाल्लाह मायूसी नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद पे ही ये ज़िंदगी है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखेंगे और अल्लाह पे तवक्ल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर नसीब फ़रमाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इंशाल्लाह हम सबको, इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन। और बाकी ये ताक रातें जो हैं, इनमें हमें बहुत ज़्यादा इबादतें करने की हमें मतलब हिम्मत करनी चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो दुनियावी कामों में ना दें, और थोड़ा सा मतलब जो टाइम है हमारे पास, यानी कि ताक रातें जो इतनी जल्दी गुजर जाती है ना, यकीन माने इंसान को मौका ही नहीं मिलता, बस इंसान मतलब लगता ही नहीं है, बस ऐसे ही मतलब गुजर जाते हैं, और पता ही नहीं चलता
کہ کیسے بس عید آ گئی خیر سے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک سال مطلب ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم سے ایسے ہی مطلب گزر جاتا ہے، اتنی باتیں ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور باقی دنیاوی زندگی تو ہے وہ تو گزر رہی ہے، دن رات ہے گزر رہے ہیں، مسائل ہیں، مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی ہیں دن رات گزار رہے ہیں، لیکن یہ مہینہ جو ہے کم از کم ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے اللہ پاک کی، اور کچھ ٹائم اللہ کی عبادت میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں گزارنا چاہیے، اور ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے۔ یہ ویڈیو بھی صرف اور صرف میں اس وجہ سے بنا رہی ہوں، میں کہتی ہوں کہ مطلب اگر کوئی نہ کوئی یہ دیکھے گا اور مدینے کی جو محبت ہے، جو چاہت ہے، اسی کی وجہ سے ہی انسان کا دل مائل ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب کو اللہ پاک ہمت اور توفیق دے، ہم لوگ جلدی سے انشاءاللہ اٹھ کے اپنے یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت میں لگ جائیں گے اور ذکر اذکار میں لگ جائیں گے، اور کم سے کم اس مہینے میں یعنی ان طاق راتوں میں ہمیں قرآن پاک کو لازمی ختم کرنا چاہیے، لازمی قرآن پاک مکمل کرنا چاہیے، یعنی کہ جتنے بھی اگر زیادہ سے زیادہ یعنی قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر دنیاوی مصروفیات جو ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، گھر کا کام ہوتا ہے، سب کچھ ان سب سے ٹائم نکال کے ہی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسی مہینے میں ہی قرآن پاک اللہ کا جو کلام ہے وہ نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا ہے۔ تو بس اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آپ سب کے لیے اور میری ساری یوٹیوب فیملی کے لیے میری یہی دعائیں ہیں، اور ساری نبی امت کے لیے میری یہی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے اس مبارک مہینے میں، اس پاک عشرے میں، ان طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں معاف فرمائے گا، اور اللہ پاک سے گر گرا کے مانگے، اور اللہ پاک کو دوست سمجھ کے، اللہ پاک کو اتنا اپنے قریب سمجھ کے، کیونکہ اللہ پاک تو ہماری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے، تو اللہ پاک کو اتنا اپنے قریب سمجھ کے اللہ پاک سے گر گرا کر اگر ہم مانگے تو آپ لوگ یقین کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ پاک ہم بہت سے جلدی ہمیں سب کچھ عطا کر دیں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیں گے اور ہماری مغفرت کر دیں گے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اللہ پاک سے گر گرا کے مانگنا چاہیے، اور ان راتوں میں تو اور بھی زیادہ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے انشاءاللہ مغفرت کی امید بھی رکھیں گے، اور ہر ایک چیز عطا کرنے کی جو نیک جائز مرادیں خواہشیں ہیں ہماری، جو حاجتیں ہیں ہماری، اور جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول مقبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک بہت غفور رحیم ذات ہیں، اور اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بس اللہ پاک پہ یقین رکھے، اللہ پاک پہ توکل رکھے، انشاءاللہ سب کچھ آسان ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک سے مایوسی نہیں کرنی چاہیے ہم سب کو، اللہ پاک پہ بس توکل کرنا چاہیے، ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ بس انشاءاللہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب بیٹھے اور ان دنیاوی مصروفیات سے کچھ ٹائم نکال کے ہم لوگ اللہ پاک سے باتیں کریں، اور ایسے باتیں کریں نا جیسے مطلب کوئی بچہ جو ہے اپنی ماں سے باتیں کرتا ہے محبت سے اور لاڈ پیار سے باتیں کرتا ہے، تو کیسے مطلب وہ جو محبت ہے، آپ لوگ جانتے ہو، سبھی جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہیں، تو اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ لاڈ پیار سے اور اللہ کو منا کے اللہ پاک سے گر گڑا کے ہم لوگ باتیں کریں گے، مانگیں گے سب کچھ، رو کے ہم لوگ اللہ پاک کو راضی کریں گے، تو یقین مانیں انشاءاللہ اللہ پاک بہت غفور رحیم ذات ہے، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے گا، اور ہم سب کی سنے گا، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دیکھنا ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ میرا یہ ولاگ، یہ ویڈیو جب تک اور جہاں بھی جس ٹائم تک بھی کوئی نہ کوئی جہاں سے بھی دیکھے، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جو بھی دیکھے، جہاں بھی دیکھے، جس ٹائم بھی دیکھے، اللہ پاک میرے اس ولاگ کی برکت سے، جو مدینہ کا ولاگ ہے، اس میں جو دعائیں میں نے کی، اللہ پاک سب کے حق میں، جہاں تک میری دعائیں پہنچ رہی، اللہ پاک سب کے حق میں قبول مقبول فرمائے، اللہ
अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक हम सब की हाजतें नेक जायज़ हाजतें पूरी फ़रमाएँ और हम सब की दुआएं कबूल व मकबूल फ़रमाएँ, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात आसान फ़रमाएँ। यकीन माने जितनी भी मतलब दुआएं इंसान करे तो वो एक तो ये बात है कि रद्द नहीं होती हैं, इस बात का यकीन आप लोगों ने करना है दिल से कि एक दुआ भी रद्द नहीं होती हैं, सारी दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह की दर में। और बस ये है कि उसके लिए भी टाइमिंग है, यानी कि जो स्टेप्स है, जो 3 दर्जे हैं, एक उसी वक्त कबूल हो जाती हैं अगर अल्लाह यानी उस काम में या उस चीज़ में अपनी हिकमत और अगर अल्लाह पाक की हिकमत और मसलियत हो, इंसान की खैर हो, अल्लाह की रज़ा हो, तो ज़रूर उसी टाइम कबूल हो जाती है दुआ। वरना तो फिर दूसरा दर्जा ये है कि कोई खुदा न खास्ता किसी पे कोई मुसीबत आ रही हो तो वो अल्लाह पाक रोक देता है उस दुआ की बरकत से। और फिर जब वो रोक देता है अल्लाह पाक उस मुसीबत को, उस मुश्किल को उस इंसान से, तो वो इंसान नहीं जानता कि कैसे मेरे अल्लाह पाक ने कहाँ से मदद की। तो वो वही दुआ होती है जो इंसान ने की होती है और अल्लाह पाक ने उस टाइम कबूल तो नहीं की होती कि अपनी हिकमत और मसलहत की वजह से इंसान के को देख के कि उसमें इंसान की खैर है या नहीं, लेकिन बाद में ज़रूर अल्लाह पाक उसी टाइम यानी कि जब मुसीबत या मुश्किल आती है खुदा न खास्ता किसी इंसान पे, तभी इंसान हैरान हो जाता है कि कहाँ से मेरी मदद हो गई। तो बस अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल की होती है। और तीसरा दर्जा ये है कि फिर अल्लाह पाक आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देते हैं उन दुआओं को। जब वो दुआएं उस टाइम कबूल नहीं होती हैं तो बस अल्लाह पाक आखिरत के लिए तीसरा दर्जा ये होता है तब वहाँ पे ज़ख़ीरा कर देते हैं। फिर आखिरत में भी ये दुआएं हमारे काम आती है, क्योंकि आखिरत में खुदा न खास्ता हमारे पास कोई नेकियों की कमी हो या कोई अमाल, हमारे अमाल तो अल्लाह पाक माफ़ करे ऐसे नहीं हैं, बाकी अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए अपने ख़ास फज़ल व करम से। फिर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा उसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक इतने गफ़ूर रहीम ज़ात हैं, इतने मेहरबान है। देखिए आखिरत के लिए भी हमारे लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं कि वहाँ पे मेरे बंदे को काम आएगी ये दुआ या ये नेकी। तो बस अल्लाह पाक हम सब की सारी दुआएं कबूल मकबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि अल्लाह पाक की हम इबादत करें और टाइम निकालें, मसरूफ़ियत इन दुनियावी मसरूफ़ियात से टाइम निकाल के हम अल्लाह पाक की इबादत करें और अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह पाक को मनाएं, अल्लाह पाक को राज़ी करें। तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि व्लॉग को इस वजह से लंबा कर रही हूँ आज, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर कुछ जानती हूँ तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। हम सबको चाहिए, ये हर एक मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि इल्म सीखना चाहिए और फैलाना चाहिए। कुछ भी हम सीखें तो उसको सबके साथ शेयर करें, फैलाएँ इसको। और ताकि अगर कोई बंदा किसी काम में मसरूफ़ हो तब भी अगर किसी के नज़र के सामने अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो लाजमी उस चीज़ को देखेगा, या अगर सुन भी ले अल्लाह के फज़ल व करम से, अल्लाह के हुक्म से, तो वो लाजमी अगर उसको फॉलो करेगा उन चीज़ों को, उन बातों को, तो ज़रूर इंशाल्लाह उस बंदे को भी काम आएगी और इंशाल्लाह जिसने शेयर की है उसको भी अल्लाह पाक अजर देगा। तो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में मोमिन के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो हमेशा किसी भी एक बात है, किसी भी गुनाह को हकीर नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि नेकियां अगर छोटी से छोटी नेकी भी हम लोगों ने की होती हैं तो वहीं अगर अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह के फजल करम से वो अल्लाह के दर में कबूल हो जाए तो हमारी जो है दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो इस वजह से किसी भी नेकी को हकीर मत जाने और किसी भी गुनाह को, छोटे से छोटे गुनाह को भी हकीर मत समझे, क्योंकि अगर हकीर समझेंगे और उसे करेंगे तो खुदा न खास्ता अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाएंगे और उस पर हमारी पकड़ होगी। तो इस वजह से अल्लाह पाक को नाराज़ नहीं करना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। जितनी भी हमें ताकत है, जितनी भी हिम्मत है, कोशिश करें कि गुनाहों से बचें और नेक अमाल की तरफ आएँ और अल्लाह से मांगे ताकि अल्लाह पाक हमें हिदायत की राह दिखाएँ और सिरात मुस्तकीम पे चलाए और शैतान की राह से अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रखे, अपने ज़ुमान में रखें। तो बाकी जितना भी मतलब अल्लाह पाक की बातें करे या ऐसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हो तो उसमें फ़रिश्ते होते हैं। और मेरा बिल्कुल भी मेरा पर्सनली और जिसका भी है सब ऐसे ही है, किसी का दिल नहीं करता कि वो उस मजलिस को या उस बयान को छोड़ के चला जाए। तो बस अल्लाह पाक हमें ताकत दे, हिम्मत दे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए और नेक अमाल करने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए और गुनाहों से बचाए। अल्लाह पाक हम सबको, अल्लाह पाक
पाक हम सबसे राज़ी हो जाए। और बस जितनी भी दुआएं करूँ कम है, बाकी बस जितनी भी दुआएं की हैं और जहाँ जहाँ भी ये लोग जो भी लोग और मेरी यूट्यूब फैमिली और जो भी लोग जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जब भी देखेंगे इस व्लॉग को, तो अल्लाह पाक सबके लिए ये दुआएं मेरी सबके हक़ में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो अगर आप लोग को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मदीना का व्लॉग, प्यारा सा व्लॉग, बारिश भी हो रही है और अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी हो रही हैं, तो अगर किसी को भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सुकून महसूस हुआ हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और लाइक लाजमी करें और सबके साथ शेयर करें। किसी ना किसी के सामने आएगा ये व्लॉग, और अगर वो भी इस पर अमल करेगा, कोई ना कोई बात किसी के काम आ जाएगी, तो अजर लाजमी होगा दुनिया व आखिरत में। अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, दुनिया व आखिरत में अल्लाह पाक हम सबको सारी खुशियाँ नसीब अता फरमाए, कामयाबियाँ नसीब अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूँगी इंशाल्लाह। आज का व्लॉग इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से बात करूँगी। तब तक की दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी दुआएं करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ज़ाकल्लाह, शुक्रन।